आधार पर रफ्तार पकड़ती है। मैं आपको आज एक अद्भुत अविस्मरणीय वीडियो दिखाने जा रहा हूं। स्वरूप आज 10 अप्रैल को निकल कर आया है। अगर आप फतेहाबाद में रहते हैं और भगवान श्री शिव शंकर भोले भंडारी में आस्था रखते हैं तो एक बार दिन छिपते ही, थोड़ा अंधेरा होते ही आप शिवपुरी फतेहाबाद आइए। नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 10 अप्रैल 2023 का दिन है। जैसा कि आपको मालूम है, हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी का गठन शिवपुरी के विकास, सौंदर्य, स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। अगर यह चैनल अस्तित्व में आया है तो शिवपुरी की वजह से ही आया है। इसी चैनल के माध्यम से लोगों को शिवपुरी के बारे में पता चलता है। विकास व स्वच्छता उसी जारी वीडियो के आधार पर रफ्तार पकड़ती है। मैं आपको आज एक अद्भुत अविस्मरणीय वीडियो दिखाने जा रहा हूं। शिवपुरी फतेहाबाद परिसर के अंदर आप लोगों ने, जो शहर फतेहाबाद के रहने वाले हैं या बाहर से भी आते हैं, अंतिम संस्कार स्थल के बीचों बीच एक चबूतरे पर आपने भगवान श्री शिव शंकर भोले भंडारी की प्रतिमा को देखा होगा। पिछले कुछ माह से उस प्रतिमा को नया स्वरूप देने की कोशिश लगातार की जा रही थी। शिवपुरी सभा के कैशियर श्री राकेश नागपाल के सहयोग से उस चबूतरे का व भगवान शिव की प्रतिमा का जो स्वरूप आज 10 अप्रैल को निकल कर आया है। अगर आप फतेहाबाद में रहते हैं और भगवान श्री शिव शंकर भोले भंडारी में आस्था रखते हैं तो एक बार दिन छिपते ही, थोड़ा अंधेरा होते ही आप शिवपुरी फतेहाबाद आइए। आपको वहां शिवपुरी का कर्मचारी या वहां शिवपुरी के सेवादार राकेश नागपाल, सुनील सचदेवा व अन्य भी मिल सकते हैं। उनके साथ अंदर जाकर एक बार आप अंतिम संस्कार स्थल परिसर में भगवान श्री शिव शंकर भोले भंडारी की प्रतिमा के नए स्वरूप को देखिए। मेरा दावा है कि आपको ऐसे लगेगा कि भगवान श्री शिव शंकर भोले भंडारी की वह प्रतिमा कुछ आपको कहने वाली है। कोई संदेश, कोई आशीर्वाद भगवान श्री शिव शंकर भोले भंडारी आपको देने वाले हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह एहसास उस प्रतिमा के पुनर्निर्माण, दोबारा उसका जो निर्माण किया गया है, भगवान श्री शिव शंकर भोले भंडारी की कृपा से ही सब कुछ हुआ है। इस अवसर का मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और आपको लगेगा कि फतेहाबाद शिवपुरी ने एक और नई अद्भुत उपलब्धि हासिल कर ली है और यह भगवान श्री शिव शंकर भोले भंडारी की विशेष कृपा के चलते ही संभव है। तो देखिए यह वीडियो। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। दस अप्रैल 2023 का दिन है। शिवपुरी फतेहाबाद के अंतिम संस्कार स्थल परिसर में 1993 में अनाज मंडी के भामाशाह सेठ श्री रघुनंदन लाल की स्मृति में गर्ग परिवार द्वारा बनवाई गई भगवान शिव शंकर भोले भंडारी की प्रतिमा व चबूतरा आपके सामने है। लगभग निर्माण पूर्ण है। नाम पट्टिका सिर्फ बाकी है, वो भी कुछ क्षणों के बाद लगने वाली है। आप देखिए, ऐसे भव्य स्वरूप की कल्पना
मेरे साथ शिवपुरी सभा के कैशियर राकेश नागपाल जी भी मौजूद हैं। हम दोनों भाइयों ने मिलकर इसके निर्माण में, आप देखिए, एक मिस्त्री ने थोड़ी ही टाइलों में गलती कर दी थी, तो फिर मैंने जैसे ही देखा अभी मेरे से गलती हो रही है, तो मैंने अपने छोटे भाई राकेश नागपाल जी से कहा यार ये गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कोई गलती नहीं हुई है, 5-7 हज़ार रुपये का नुकसान से हम भगवान श्री शिव शंकर भोले भंडारी का स्वरूप नहीं बिगड़ने देंगे, इसको भव्य एवं आकर्षक बनाएंगे। राकेश नागपाल जी ने ही इस निर्माण में गंभीरता से रुचि ली। और आप देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। आप ये जो टाइलें देख रहे हैं, ये कजारिया की शानदार टाइल है, 1 नंबर, और पत्थर लगा हुआ है। इस बारे में राकेश नागपाल जी आपको जानकारी देंगे। मेरे को इस पत्थर के बारे में नाम वगैरह की जानकारी नहीं है। भगवान शिव शंकर भोले भंडारी की प्रतिमा को भी नया रंग रूप दिया गया है। जो आप ऊपर छतरी देख रहे हैं, इसकी गोलाई के कारण एक दिक्कत यह आ गई थी कि आजकल छोटे टुकड़े में पत्थर लगाने का रिवाज नहीं है। तो शिवपुरी सभा कैशियर राकेश नागपाल जी ने प्रसिद्ध पेंटर बाबूलाल जी को बुलाया था। उन्होंने ही एक सलाह दी थी कि इसके ऊपर एक लेक्चर पेंट किया जा सकता है, और वही किया है। आप देखिए, ब्लैक और वाइट का मिश्रण करके दिन में भी आपको इसका एक वीडियो दिखाएंगे। अब आप इस टाइम इसका भव्य स्वरूप दे पा रहे हैं। मैं 1 मिनट के लिए राकेश नागपाल जी से भी आपकी बात कराऊंगा। राकेश जी, ये पत्थर जो लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? सतवारियो नैनो सतवारियो बोलते हैं इसको। आज इस शिव मूर्ति में सोमवार का दिन है, हम दोनों भाई खड़े हैं। मुझे नहीं लगता इसकी सांस अगर चल जाए तो बाकी इसमें कोई कमी रह जाएगी इस मूर्ति में, जो इसकी इतना भव्य रूप इसको मिल चुका है। राकेश जी, कितने साल हो गए? आपके पापा को तो यहाँ 40 साल सेवा की है, और आप अब एज ए कैशियर कितने साल हो चुके हैं? 4 साल मुझे भी हो चुके हैं। और आपका अब 4 साल के बाद का कार्यकाल भी शुरू हो चुका है। परसों दोबारा फिर मुझे 3 साल। मैं आज आपके ना एक दिल की बात पूछना चाहता हूँ। शिवपुरी में मैंने टाइम की पंक्चुअली मेरी नहीं है, मैं तो आपको पता है भी काम के अनुसार पता नहीं कितनी बार भी आ जाता हूँ। आपको शिवपुरी में 4 वर्ष सेवा करते हुए क्या अनुभव हुआ है? बड़ी दिल से बड़ी खुशी मिलती है जब अपना, अगर फतेहाबाद में हूँ, शाम को ऐसा होता है अभी 5 बज गई है तो कोशिश करूँ शिवपुरी में पहुँच जाऊँ। अब नहीं तो बेचैनी सी होने लग जाती है अगर मैं शिवपुरी में नहीं पहुँचता हूँ। तो 5 से 7 बजे तक लगभग मैं शिवपुरी में, अगर मैं फतेहाबाद में हूँ। शिवपुरी के आप कैश सिस्टम को सारा अपनी बारीकी से देखते हैं। मैं एक जानना चाहूँगा, इस वीडियो के माध्यम से लोगों को भी बताना चाहूँगा कि कोरोना काल के बाद से शिवपुरी की आर्थिक स्थिति कैसी है? बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। इस टाइम कोरोना काल में चलो थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, तो सब भाइयों ने मिलकर, बड़े भैया अपना सदेवा जी हैं, प्रधान अंकल जी हैं हमारे भीम जी, बाकी सब ने मिलकर, संस्था वालों ने मिलकर अच्छे से बखूबी से इसको चलाने में, व्यवस्था को संभालने में बड़ा अच्छा योगदान दिया है। आगे सब लोग पूरे फतेहाबाद शहर के बड़ा अच्छा योगदान दे रहे हैं। जो अपना बड़े भैया ने, सुनील जी ने पहले 10 रुपये का नोट डालते थे, 20 वाला किया, लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के साथ दिया। अपना 2 महीने मतलब अच्छा, 20 रुपए से के नोट दुगने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। बिल्कुल हो चुके हैं। पहले 20 के नोट में अगर उसकी कैलकुलेशन करें तो अपना 3 से 3.5 हज़ार रुपये निकलते थे, अब लगभग 17 या 18 या 20 हज़ार रुपये निकले। आप देखिए, भगवान शिव शंकर भोले भंडारी साक्षात विराजमान हैं, और राकेश नागपाल जी का कहना है कि जो 4,000 रुपये 10-10 के नोट, 20-20 के नोट निकलते थे, वो 18,000 रुपये तक पहुंच चुके हैं। देखिए, यही शिवपुरी की असली जनशक्ति है, और यही शिवपुरी का असली मतलब, आप इसको संचालन में मदद करने के लिए आप कहें, कुछ भी कहें। राकेश जी, मैं एक और जानना चाहूँगा, एक और नया निर्माण आप करने जा रहे हैं, ये जो 12 हाथ धोने वाली टूटियाँ लगी हुई हैं। हाँ, इसमें हम पवन नागपाल जी हैं, प्रिंस प्लाईवुड, मेरे ख्याल उनका है, प्लाईवुड वाले। तो उन्होंने अपनी इच्छा से ये अपना हाथ धोने वाली टूटियाँ, जहाँ से दफ्तर के बाहर हम निकलते हैं, वहाँ पे बनवाने की इच्छा उन्होंने की। अपनी 8 लाख रुपए की राशि, उन्होंने पहले 6 लाख कह के गए थे, अब कुछ दिन पहले आए थे तो उन्होंने 2 लाख रुपए और बढ़ा के 8 लाख रुपए बोल के, उसके बाद भी उन्होंने कहा कोई कमी रह जाएगी तो कोई बात नहीं, उससे दूर नहीं जाए। आप देखिए, यह आप शिव शंकर भोले भंडारी की विशेष कृपा, विशेष आशीर्वाद ही कहेंगे कि निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है। उस निर्माण को भी हम दोनों भाई मिलकर आपको दिखाएंगे।
शीघ्र ही हम उसके ऊपर काम शुरू करने वाले हैं। श्री पवन नागपाल प्रिंस प्लाईवुड, उन्होंने 6 के 8 लाख रुपए उस निर्माण के लिए देने के लिए ये कहा है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यह शिव प्रतिमा स्वर्गीय सेठ श्री रघुनंदन लाल गर्ग जी को समर्पित है। और मेरी अभी उनके एक पोते प्रयास गर्ग से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हम स्वर्गीय सेठ रघुनंदन लाल जी के 25 पोते हैं और 10 पोते हम फतेहाबाद में मौजूद हैं। हम अति शीघ्र 10 के 10 पोते शिवपुरी में आकर अपने दादा की स्मृति में इस शिव प्रतिमा के पुनर्निर्माण को अपनी आंखों से देखेंगे और शिवपुरी का निरीक्षण करेंगे। आज इतना ही, आपको लगातार भगवान शिव के साक्षात दर्शन हम कराते रहेंगे। धन्यवाद।